गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जीत मैथ्स क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज जो टॉपिक हम लेकर आए हैं वो है आपका डेसिमल्स। जो आपके छोटी क्लासें हो, बड़ी क्लासें हो या फिर कोई कंपटीशन की एग्ज़ाम हो, सभी के लिए है डेसिमल। तो सबसे पहले हम जानते हैं जिसको हिंदी में बोलते हैं दशमलव। तो डेसिमल के बारे में जानते हैं कि डेसिमल है क्या एक्चुअली। तो डेसिमल का मतलब क्या है? डेसिमल का मतलब कोई भी ऐसी फॉर्म जिसके डिनोमिनेटर में आपका 10 हो, आपका 10th की फॉर्म हो, आपकी 100 हो, इस तरीके से, तो वो कौन से होते हैं आपके डेसिमल नंबर। अब इनको रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जाता है? जैसे अगर आपके पास में 25.75 और 1s है, इसको बोला कैसे जाएगा? 25.751। पॉइंट के राइट साइड में जो भी आपके डिजिट्स हैं उनको हमेशा 1 करके बोला जाता है। ये आपका 751 या फिर 751 नहीं है। पॉइंट के राइट साइड में जितने भी आपके नंबर हैं उनको एक एक डिजिट के लिए बोला जाता है। तो किस तरीके से? इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो डिजिट है वो आपके होल नंबर और इंटीजर हो सकते हैं। और ये जो पॉइंट है इसको बोला जाता है डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट, दशमलव। और इसके जो राइट साइड में है वो है आपके डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर है, डेसिमल फॉर्म बोल सकते हो इसको आप, डेसिमल डिजिट्स बोल सकते हो आप। तो इस तरीके से आपका रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसको वर्ड्स में किस तरीके से बोला जाता है? इसको सिंपल जैसा है वैसा का वैसे ही बोला जाएगा। इसका बोला 25.751, ये आपका इस तरीके से इसको वर्ड्स में लिखा जाता है। अब बात करते हैं डेसिमल्स में। जैसे डेसिमल है उसकी प्लेस वैल्यू क्या है? जैसे यदि आपके पास में कोई आ गया 35.1.075, ये आ गया आपके पास में, और एग्जामिनर ने ये कहा या फिर ऐसा क्वेश्चन आया आपका कि जो नंबर है उसको आपको किस फॉर्म में रखना है, इसकी प्लेस वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो प्लेस वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट की जाती है? इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो है वो सिंपल, जैसे हम होल नंबर या फिर जो आपके दे रखे होते हैं, होल नंबर या इंटीजर तो भी दे रखा हो, उनकी प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है, कौन से प्लेस पर है वो, उसी तरीके से लिखा जाता है आपका। तो इसको देखो, ये आपका 3, पहले इस साइड से स्टार्ट करते हैं 3। तो 3 के लिए देखो 1 10 100, तो इसका मतलब ये 100 प्लेस पर है, तो 100 से क्या करवा दिया? मल्टीप्लाई। प्लस फिर लिखा हमने 5, तो ये है आपका 10 प्लेस पर, मतलब आ गया आपका 10 से मल्टीप्लाई हो गया। प्लस फिर आपका 1, तो ये 1 प्लेस पर है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करवा दिया? 1 से। प्लस अब इसके बाद में पॉइंट्स के जो राइट साइड में आपके जो भी डिजिट्स हैं वो आपके 10th 100 इस तरीके से चलेंगे। तो फर्स्ट वाला आपका 0, तो इसका मतलब क्या है कि 0/10, क्योंकि ये 10th प्लेस पर है। प्लस फिर 7, तो 7 का मतलब ये कौन से प्लेस पर है? आपका 100th प्लेस पर। फिर आपका 5, तो प्लस 5/1000, ये 1000 प्लेस पर है। तो इस तरीके से क्या लिखी जाती है इनकी प्लेस वैल्यू। ये है आपकी प्लेस वैल्यू, या इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म बोल सकते हो आप इसको। तो ये है आपकी प्लेस वैल्यू और एक्सपेंडेड फॉर्म। अब आगे चलते हैं डेसिमल्स में, कि आपके पास में अगर कोई डेसिमल नंबर दे रखा हो और अगला ये बोले इसको कि आपको इसको लोएस्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो जैसे अगर आपने लिखा 0.25 और इसकी आप क्या लिखनी है? लोएस्ट फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म। ये आपका फ्रैक्शन में भी हो सकता है ऐसा ही क्वेश्चन कि इसको लोएस्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो किस तरीके से करना है? पॉइंट लगाना और पॉइंट को हटाना दोनों देख लीजिए। जैसे ही आप यहां से पॉइंट को रिमूव करोगे तो इसके डिवाइड में कितना लिखोगे? 1 लिखोगे। इस पॉइंट को रिमूव करते ही पॉइंट के लिखे क्या लिखोगे आप? 1 लिखोगे। पॉइंट के राइट साइड में डिजिट्स देखोगे आप कितने हैं, तो डिजिट्स कितने हैं आपके? 1 2, 2 डिजिट्स हैं आपके। तो इसका मतलब आपके क्या लिखना है? 2 टाइम 0, ये बोल सकते हो। या फिर आप यहाँ से भी देख सकते हो कि आपके पास में 2 और 5, तो 5 इसका मतलब ये कौन से प्लेस पर आ गया आपका? 100 प्लेस पर। इस तरीके से
अब ये आपका जो नया फ्रैक्शन बना वो बन गया आपका इस तरीके से। अब आपको ये दोनों नंबर किस नंबर से कैंसल आउट हो रहा है उससे कैंसल आउट कीजिए और आपको उस फॉर्म तक उसको लेकर जाना है कि आगे वो किसी भी नंबर से कैंसल आउट नहीं हो। 1 से तो पता है भाई सभी नंबर्स आपके 1 से डिवाइड होते हैं, तो 1 के तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन आगे जो यदि आप जो फॉर्म लेकर आओगे इसकी वो फॉर्म किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होनी चाहिए। तो उसी फॉर्म को कौन सी फॉर्म बोल जाती है? आपकी लोएस्ट फॉर्म। जैसे आपके पास में आप इसको 5 से भी डिवाइड कर सकते हो और 25 से डायरेक्ट भी कैंसिल आउट कर सकते हो। इसको भी 25 से करवा दिया डिवाइड और इसको भी किससे करवा दिया? 25 से। तो ये तो आ गया आपका 1 और ये आ गया आपका 4। तो 1/4 ये क्या हो गई? इसकी लोएस्ट फॉर्म। ये आगे किसी भी नंबर से कैंसिल आउट नहीं हो रही है। तो ये थी आपकी लोएस्ट फॉर्म। अब इनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, जिसमें बड़ी बड़ी क्लासों वाले बच्चे हैं वो भी गलतियां करते हैं। तो किस तरीके से किया जाता है? जिस प्रकार से हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिंपल करते हैं विदाउट डेसिमल नंबर्स का, तो उसमें हम बेस रखते हैं हमेशा वंस को, कि वंस के नीचे वंस लिखा जाता है, टेंस के नीचे टेंस लिखा जाता है, 100 के नीचे 100 लिखा जाता है, एंड सो ऑन। इसी तरीके से आपका चलता है। तो डेसिमल में हमेशा बेस रखा जाता है डेसिमल को, डेसिमल के नीचे आपका डेसिमल आएगा, उस डेसिमल के राइट साइड में जो नंबर है वो राइट साइड में आएंगे और लेफ्ट साइड में है वो लेफ्ट साइड में आएंगे। और सिंपल जैसे हम प्लस करते हैं या माइनस करते हैं उसी तरीके से प्लस और माइनस होगा आपका। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपके पास में नंबर है 15.75 प्लस 11.05। इन दोनों को सिंपल क्या करना है? ऐड करना है। तो कोई भी नंबर लिख लीजिए। जैसे हमने फर्स्ट वाला ये नंबर लिखा तो ये रखा हमने 15.75। तो पहले आपको वंस टेंस नहीं देखना, जब डेसिमल फॉर्म में हो उनको प्लस करना हो माइनस करना हो, डेसिमल के नीचे सबसे पहले आप क्या लिखोगे? डेसिमल। तो ये डेसिमल हमने लिखा यहाँ। तो इस डेसिमल के राइट साइड में 0 है, फिर 5 है, इसके लेफ्ट साइड में 1 है और फिर 1 है। अब क्या करना है? सिंपल इनको ऐड करना है। तो ऐड आपका वही रहेगा जैसे आप सिंपल करते हो। 5 को 5 में ऐड किया तो आपका 10, कैरी 1, 7 + 1 हो गया आपका 8, ये हो गया आपका 6 और ये हो गया आपका 2। अब कोई एक एग्जांपल और लेते हैं इसका। जैसे आपके पास में नंबर है 7 + 8.5 + 0.06 या 7, ये हो गया। अब बात करते हैं डेसिमल की। तो क्वेश्चन आपका आ रहा होगा कि यहाँ तो कोई डेसिमल है ही नहीं। तो याद रखना स्टूडेंट्स, कोई भी नंबर हो उस नंबर के राइट साइड में आप डेसिमल लगाते हो, पॉइंट लगाते हो, उसके राइट साइड में आप कितने भी टाइम 0 रखो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे यदि आपके पास में ये 8 है और आपने इसको डेसिमल फॉर्म में इस तरीके से लिखा है, तब भी इसकी वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी? 8 ही रहेगी। तो यहाँ इसको देखते हैं कि 7 में डेसिमल नहीं है, तो 7 के राइट साइड में हमने डेसिमल पॉइंट लगाया और जितनी रिक्वायरमेंट उतने 0 रख दिए। तो यहाँ रखा हमने 7.000, कितना भी टाइम लिख दो आप। फिर नेक्स्ट देखो, फिर 8.5 पर तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना आपको। लेफ्ट साइड में 8 है और राइट साइड में 5 है। अब आप 5 आप यहाँ नहीं लिखोगे क्योंकि ये जस्ट राइट साइड में इसके, तो उसको आपको उसी के पास रखना है। यहाँ 1 के नीचे आपको नहीं रखना, और जहाँ कुछ नहीं है तो वहाँ आप 0 रख सकते हो। फिर इसी प्रकार से यहाँ इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट के नीचे पॉइंट रखोगे, इस साइड में 0 था आपका, इस साइड में 7 था, जहाँ कुछ नहीं उसकी जगह 0। और क्या करना है? सिंपल इनको ऐड करना है। तो ये हो गया आपका 0, 7, 5 और ये हो गया आपका 15। तो 15.570 ये था इसका एडिशन। सिंपल उसी तरीके से आपका सब्ट्रैक्शन होता है इसका डेसिमल का। उसमें भी क्या करते हैं हम? बेस किसको रखा जाता है? केवल पॉइंट को, पॉइंट के नीचे पॉइंट। जैसे अगर आपके पास में आ गया 13.25 और इसमें से माइनस करना है 9.05 को, तो सिंपल आपने ये रखा 13.25, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना आपको, इस साइड में 9 और ये हो गया आपका 0.5, कुछ नहीं है यहाँ तो 0 रख दिया और माइनस कर दिया, तो 0.2 पॉइंट और 13 में से माइनस किया तो कितना आ गया आपका 4, तो नंबर बन गया आपका 4.20। इस तरीके से आपका क्या है, ये आपका सब्ट्रैक्शन। तो डेसिमल की हमने लोएस्ट फॉर्म देखी, एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, उसकी प्लेस वैल्यू देखी, ये बिल्कुल सिंपल आपके डेसिमल। अब
डेसिमल रिमूव करना आपको बताया था। जब डेसिमल लगाना हो, आपको डेसिमल पॉइंट आपको लगाना हो, प्लेस करना हो, तब किस तरीके से किया जाता है। जैसे यदि आपके पास में है 5/100, क्या करना आपको, चेंज इनटू डेसिमल फॉर्म, चेंज इनटू डेसिमल फॉर्म। तो आपको डेसिमल फॉर्म में क्या करना है, इसको चेंज करना है। तो किस तरीके से करोगे, तो सिंपल आपने 5 को लिखा, आपको अपॉन में देखना है कि कितने जीरोज हैं आपके, नंबर ऑफ जीरो कितने हैं। तो कितने हैं आपके, 2 है। तो इसका मतलब ऊपर न्यूमरेटर में जितने नंबर दे रखे हैं उसमें 2 डिजिट छोड़कर आपको क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। अब यहाँ तो आपका 1 डिजिट हुआ, तो 2 डिजिट बनाने के लिए आप क्या करोगे, इसके लेफ्ट साइड में 0 लिख दोगे। जैसे आपका डेसिमल में राइट साइड में पॉइंट लगा के आप कितने भी टाइम 0 लिख सकते हो, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। उसी तरीके से किसी नंबर के पीछे आप कितने भी 0 लगा दो, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे ये 5 है तो ये आपका 5 ही है। आगे देखिए, तो हम चल रहे थे यहाँ डेसिमल फॉर्म में किस तरीके से चेंज किया जाता है आपका। तो 2 0 है आपके, तो 2 नंबर छोड़ के आपको क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। तो 1 और 2 2 नंबर हो गए आपके, फिर क्या लगा दिया हमने, पॉइंट, और इस साइड में आप 0 0 लिख सकते हो। इसका मतलब जो 5/100 है, इसकी डेसिमल फॉर्म कितनी होती है, 0.05। और करते हैं, जैसे अगर आपके पास में है 251 और हमने लिखा 10, अपॉन में कितना लिखा, 10, तो आपको सिंपल जो नंबर दे रखा है उसको ऐसे ही रखना है, और डिनोमिनेटर में जीरोज कितने हैं, नंबर ऑफ जीरो, वो आपको काउंट करने हैं। तो 1 है तो इसका मतलब 1 छोड़ के पॉइंट लगा दिया, एक नंबर राइट साइड से छोड़ के क्या लगा दिया, पॉइंट। तो ये होगी आपकी सिंपलेस्ट, इसकी कौन सी, डेसिमल फॉर्म में चेंज करना। और बाकी अगर इस तरीके से नहीं होकर आपका ऐसे आ जाए कि 5/25 आ गया, तब सिंपल या तो डिवाइड करवा लो, या इसको 10 और 100 1000 इस फॉर्म में चेंज कर लो। तो चेंज करोगे तो इसका मतलब किससे मल्टीप्लाई करवाओगे आप, 4 से। तो ऊपर तो हो गया आपका 20 और नीचे कितना हो गया आपका 100। अब सिंपल आपका वही 2 नंबर छोड़ के क्या लगाना, आपको पॉइंट लगाना है। इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। तो डेसिमल फॉर्म के सिंपल से क्वेश्चन थे आपके, और इसी तरीके से बेसिक था डेसिमल फॉर्म का। तो आज क्लास के लिए इतना ही, बाकी आपका नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।